वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये मेडिकल से रिलेटेड है, जो कि मैंने जब मेडिकल दिया था तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी और मैंने जो चीज़ें देखी थी कि कैंडिडेट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो उन्होंने किस तरीके से सॉर्ट आउट किया था, डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा और मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलते हैं। जैसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे आपका बैच बुलाते हैं वो, ठीक है। कहीं पर टोटल कैंडिडेट को बुला लेते हैं, कहीं बैच के थ्रू बुलाते हैं कि आपका बैच बना दिया कि हाँ 10 कैंडिडेट आ जाएं या 15 आ जाएं, ठीक है। मतलब वहाँ सबका नहीं, जैसे आपका ये यहाँ पर, ठीक है। इधर आपका ये गैलरी टाइप की है, यहाँ पर सीटें वगैरह लगी हुई हैं और इधर डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 10 का बैच बुला लेगा, 10 लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद एक एक करके 10 बैठे रहेंगे, ठीक है। और जो बाद बाकी कैंडिडेट हैं वो बाहर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ 1 बाई 1 करके, ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, चेकअप करेगा। ओके, चेकअप करेगा। तो मैं पहले ही आपका ये बता देता हूँ कि 10 में से 10 का तो नहीं होता, ठीक है। 10 में से अप्रोक्सीमेट मैक्स टू मैक्स 8 का हो जाता है, ठीक है। 8 7, ठीक है। और मिनिमम 6 तक ये रहता है। उसके बाद अगर मैक्सिमम करें तो 9 तक, ठीक है। 1 2 तो इधर से उधर चलता ही है। उसके बाद क्या है कि जैसे आपका जो आई साइड है ना, वो A1 होना चाहिए, जैसा कि वहाँ दिया गया है, ठीक है। कि हाँ भाई RRB ALP के लिए A1 का होना चाहिए, A1 का होना चाहिए। तो A1 वो जब टेस्ट करेंगे तो डिस्टेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। और लेज़र टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उनका प्रोसीजर है कि किस तरीके से वो टेस्ट करेंगे और किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो A1 का तो होना ही चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे डॉक्टर, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आई साइड अच्छा होना चाहिए, गुड, ओके। ये गुड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई में कोई भी प्रॉब्लम वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे रेडिश जो हो जाती हैं, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए भी मैं बताऊंगा कि मैंने उस समय पर क्या किया था, लेकिन मेरा आई साइड प्रॉपर वीक ही था, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया उसमें और मैं छोड़ के बस वापस आ गया मेडिकल को, ठीक है। गुड ये होना चाहिए। बाद बाकी जैसे आपका ये एक चीज़ और कि अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे रेडिश है या फिर थोड़ा सा मतलब बर्निंग हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो गुलाब जल रहता है ना, ठीक है, ये सौंफ वाला नहीं, कहीं निकालते हैं, जैसे कहीं पे आउटसाइड में आप जाएंगे गांव देहात में, तो वहाँ से आप प्योर जो रहता है ना गुलाब जल, वो आप अपनी आँखों में ठंडक के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए आप डाल सकते हैं, ठीक है। गुलाब जल से आपकी आंखें रेडिश नहीं होंगी और ठीक रहेंगी, बर्निंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपना घरेलू जो नुस्खा होते हैं ना उनको अपना करके और आप देख सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं हम लोग। ये आई साइड का हो गया। अगर मुझे कुछ और भी याद आएगा तो मैं बता दूंगा कि आई साइड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी, ठीक है। मेरे सामने तो खैर बस यही है कि डिस्टेंस विजन, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उससे पढ़वाना, ठीक है। और जो डिस्टेंस वाला था वो तो करवा ही दिया था। उसके बाद में लेज़र टेस्टिंग, ठीक है, 2 3 टेस्टिंग थी, तो ये करके उसके बाद में फिर हम लोगों को बोल दिया था कि ठीक है आप बाहर जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे तुम्हारा होता है ईसीजी, है ना, ईसीजी रहता है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट परेशान होता है तो उसकी हार्ट बीट ओबियस सी बात है कि बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर बढ़ेंगी हार्ट बीट तो वो ईसीजी ख़राब होगा,
ख़राब होगा तब भी घबराना नहीं है। ओके, फिर भी पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद में कुछ देर बाद वो डाउन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा इंसान। और रूम, जब ईसीजी रूम होता है फिर वो हार्ट बीट को अपनी को इम्प्रूव करेगा, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ मेंटेन रखना है अपने आप को। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर, मतलब अगर 10 बार ज़रूरत पड़ेगी ना तो 10 बार भी बुलाएगा। ठीक है, 10 बार ज़रूरत पड़ेगी तो 10 बार बुलाएगा। और इसमें तो मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर ही जाते हैं। ओके, उसके बाद तुम्हारा एक्सरा वगैरह, ठीक है, तुम्हारा एक्सरेज जो रहते हैं, ठीक है, ये करा लेते हैं डॉक्टर्स। और एक्सरे कराने के बाद में वो अपना चेकअप करते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चेकअप करते हैं, ये हो गया। उसके बाद में आपका खड़े कर लेंगे। ठीक है, खड़े करने के बाद में आपके पैर वगैरह और हाथ, है ना, इन सब को चेक कर लेंगे। नॉर्मली चेक करता है डॉक्टर। ठीक है, आपकी उंगलियां वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर लेगा। उसके बाद में माउथ, है ना, मुंह चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो, उनका कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता है, उससे वो चेकअप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में माउथ के बाद में आता है तुम्हारा, जैसे यहाँ से यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, यहाँ एक आदमी खड़ा कर रखा है और ये बोलेगा, ये बोलेगा, और यहाँ पे आप हो, इस तरीके से। तो यहाँ आप खड़े हो तो एक डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, तो वो बोलेगा कि आपको बस सुनना है, सुन के जवाब देना है। जैसे इसने बोला 3 तो आपको 3 बोलना है। आपको सुनाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर मेरे कान में कई बार छेद होता है। ठीक है, तो छेद वाला आदमी चलता है कि नहीं चलता। देखो, डॉक्टर जो है ना, जो डॉक्टर है वो क्या करता है कि आपके कान में टॉर्च डाल के नहीं देखेगा, ठीक है, या फिर कोई आई टेस्ट प्रॉपर नहीं करेगा, और ना आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। बस आप सिंपल जाइए और अपना टेस्ट कराइए। ठीक है, और वो सिर्फ एक देखता है कि आदमी सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा। अगर उसने यहाँ से बोला, मतलब कुछ भी पढ़ेगा या फिर कोई नंबर बोलेगा, तो जैसे उसने बोला कि 4, तो आपको सुनाई देना चाहिए और आप फीडबैक तुरंत देने चाहिए कि 4 मैं सुन पाया हूँ और 4 ही मैंने दे दिया। ठीक है, तो इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक, और उसके बाद आपका रहता है, जैसे कुछ कैंडिडेट को क्या है कि पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ को ये क्या नाम है तुम्हारा, उसका हाइड्रोसिल वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि पूछ रहे थे, और मेरा बताना भी ज़रूरी है क्योंकि कैंडिडेट का अगर डाउट क्लियर हो रहा है तो मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिल सकती। देखिए, ये कैंडिडेट लिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं हाइड्रोसिल वगैरह, लेकिन इनका क्या है कि इनके लिए बोल देता है डॉक्टर कि आप जो है ना, या तो तुम पहले ऑपरेशन करा लो इस चीज़ का। अगर ऑपरेशन पहले करा लेते हैं, जैसे पाइल्स है आपको, तो हल्का फुल्का पाइल्स है तो आप मेडिसिन वगैरह ले लो। मेडिसिन ले लोगे तो डॉक्टर महसूस कर लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेडिसिन भी ले रखी है तो, लेकिन डॉक्टर बोल देगा कि ये बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, और आप अगर हो सके, अगर ये बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन भी करवा सकते हो। ऑपरेशन करवा लेना है। ठीक है, तो अगर जैसे ये तो पहले का है, अगर आप जैसे मेडिकल के लिए जा रहे हो, ठीक है, मेडिकल में डॉक्टर ने चेक कर लिया, मेडिकल में डॉक्टर ने ये चेक कर लिया और उसने फाइंड आउट कर लिया कि मतलब पाइल्स है, पाइल्स फाइंड आउट कर लिया, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको 10 से 15 दिन का या 20 दिन का टाइम देगा ये। ठीक है, टाइम देगा, तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो जो ऑपरेशन रहता है ना, छोटा मोटा जो ऑपरेशन रहता है, उससे आप इसे कंट्रोल, मतलब ऑपरेशन करा के और आप दोबारा जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका वहाँ पे एक मेमो दे देंगे दोबारा के लिए, और आप दोबारा दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोसिल वगैरह के लिए सेम प्रॉब्लम रहती है।
कि अगर दवाओं से ठीक हो रहा है ये प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो ऑपरेशन वगैरह का कुछ रहता है, वो आउटसाइड में मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसके लिए भी टाइम देता है। ठीक है। उसके बाद और कोई अगर क्वेरी आपके मन में आती है मेडिकल से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, और ये चैनल आपका है। ठीक है। कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।